वैदिक यौगिक के स्टूडियो में आज हमारे मध्य में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष गिरीशपाल सिंह सिसोदिया जी। आपका राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा है, सामाजिक रूप से आप लोगों की मदद करते चले आए हैं। आज इंटरव्यूज़ के रूप में आपसे वार्तालाप होगी। तो आपका जो राजनीतिक कैरियर है गिरीशपाल जी, मुझे लगता है लगभग 35-40 साल पुराना हो गया। इस मध्य में आपको भारतीय जनता पार्टी की शैली में कितना बदलाव देखने को मिला? जब जो अपना 2014 का चुनाव हुआ, मोदी जी की सरकार बनी और जब से जो है लगातार भाजपा का जनाधार बढ़ता चला रहा है। एक वो भी समय था जब हमारे अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एक वोट से वो किसी भी कारण चुनाव हार गए और उन्होंने जो खरीद फरोख्त का जो कार्य चलता है उन्होंने वो नहीं किया और विपक्ष में वो बैठे। अब आज जो है हमारे किसी भी मान लो कार्यकर्ता जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगन कर रहे हैं, मेहनत लगन से जो है भाजपा का कार्य कर रहे हैं और वो आगे बढ़ा रहे हैं। समय 2026 में चुनाव, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो क्या आप भी इस परिप्रेक्ष्य में चुनाव में उतरना चाह रहे हैं क्या? जी, जिला पंचायत से जो अपना क्षेत्र पड़ता है 32 अब्दुल्लागंज, यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं और इससे पहले भी हम तैयारी 2010 में भी तैयारी की और 2015 मगर मौका किसी भी कारणवश नहीं मिल पाया। तो अब जो है फिर 2026 की जो है पूरी ताकत से चुनाव में लगे हुए हैं, तैयारी में लगे हुए हैं और क्षेत्र की जनता का भी कुछ रुझान मालूम पड़ रहा है कि वो उसका समर्थन हमारे लिए मिलेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में आप सिंबल से लड़ना चाहेंगे या बिना सिंबल के? हमारी प्राथमिकता है कि भाजपा हमें जहां तक हमारा समर्थन करेगी और चुनाव में टिकट भी देगी। और कभी ऐसा होता है कि आपको टिकट नहीं मिल पाया, तो उन परिस्थितियों में क्या होगा? फिर उसमें जो है जो विचार करेंगे, जनता का जो निर्णय होगा, पार्टी का निर्णय होगा, उस पर विचार करेंगे। विधानसभा बहुत नज़दीक आ चुकी है, लगभग 1 साल बाकी है जी। तो बदायूं जिले में आपको क्या लगता है कि जो जातिगत समीकरण के आधार पर क्या वोटों में बदलाव होगा और टिकटों में बदलाव होगा, या टिकट कटेंगे या टिकट यही रहेंगे? जीत में कितना प्रतिशत दिखाई देता है आपको बदायूं में 6 सीटों पर? हालात चल रहे हैं पार्टी के बहुत अच्छे चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं और आने वाले 2027 में टिकट चाहे किसी का भी हो, वर्तमान में जो विधायक हैं उनका हो या नहीं हो वो चीज़ अलग है, मगर उम्मीद यही है कि भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो यही कहता है कि हमारे लिए तो कमल का फूल चाहिए, हम वोट कमल के फूल को देते हैं, प्रत्याशी चाहे हमारा कोई भी हो। आप जिस क्षेत्र से तैयारी करेंगे उस क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य के लिए आप कितने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और क्या विशेष तैयारी है आपकी? तैयारी हमारा 2010 से उसमें भी हमने प्रयास किया, फिर 2015 में भी प्रयास किया, फिर हमारे अपने ही क्षेत्र के अपने समाज के ठाकुर सतवीर सिंह जी हैं, इन्होंने अपनी ठान ली कि हमें चुनाव लड़ना ही है और हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग लोगों के संपर्क में रहे, उन्हें इकट्ठा किया। तो हमारे उज्जैनी में हमारे एक छोटे भाई अमित जी हैं, उनके आवास पर 10-20 लोग बैठे, तो सबने फिर कहा कि ठीक है, आप छोटे हैं, सतवीर सिंह जी बड़े हैं, तो आप इनके लिए ये सीट छोड़ दो और आगे चल के भविष्य में जब होगी फिर देखें, हम लोग आपकी मदद करेंगे। फिर हमने सबकी वो बात को मानते हुए, सबका सम्मान रखते हुए हमने अपना निर्णय वापस ले लिया और सतवीर सिंह जी के लिए चुनाव लड़ाया। तो आपको लगता है कि जब आप चुनाव लड़ेंगे तो आपके सामने ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी कि पूर्व के जो चुनाव टिकटार्थी थे जो आप दोबारा मांगेंगे तो वो आपको व्यवधान पैदा नहीं करेंगे? अब वो करें, जब अब चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, ये तो राजनीति है भाई। वो अगर वो आएंगे चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें हम नहीं रोक सकते। आज के समय में अगर हम किसानों की बात करते हैं
तो किसान सबसे ज्यादा त्रस्त अगर दिखाई देता है तो गायों को लेकर दिखाई देता है। हमारी सरकार कहती है कि गाय बचाओ, गाय की सुरक्षा करो, किंतु जब हम देखते हैं कि खेतों में जिस प्रकार के कांटेदार तार लगा रखे हैं उससे गायों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो गायों को बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है? जो गाय है, बहेटू बोले बोलो या आवारा बोलो, वो है किसकी? वो तो है हमारी आपकी। कोई हमारे जब तक गाय दूध दे रही है हम पाल रहे हैं, अब गाय ने जब दूध बंद कर दिया हमने उसे छोड़ दिया। अब वही जो है हमारे अपने खेतों में वही नुकसान कर रही है। अब वो फसल के बचाव के लिए भाई किसान भाई उसमें तार भी लगा रहे हैं और कोई तार लगा रहे हैं। अब उन तारों से जो है गाय गई खेत में, अब उसके लगा तो वो कट भी रही है उसकी, भाई गाय की भी ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। गाय पे हमारी योगी सरकार का बहुत अच्छा ध्यान है। गांव-गांव गौशालाएं बनवाना और एम्बुलेंस की व्यवस्था अच्छी है। कहीं पर अगर कोई किसी को मालूम पड़े कि गाय की किसी ने मार दिया है, कोई एक्सीडेंट हुआ है या किसी कोई तार लोग लगा देते हैं, तार से कोई कटा है और उन्हें सूचना देते हैं, फौरन वो पहुंचती है और अच्छा और उचित इलाज भी होता है। 114 बिलसी विधानसभा पर आज कोई भी पार्टी किसी क्षत्रिय पर दाव लगाना क्यों नहीं चाहती है विधानसभा स्तर पर? 2012 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सीमा चौहान जी के लिए अपना प्रत्याशी बनाया। वो क्षत्रिय समाज से ही हैं और उस समय हुआ यह है कि एक सुरेश पाल सिंह तोमर, वो भी क्षत्रिय समाज से हैं, वो किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और हमारा क्षत्रिय समाज किन्हीं कारणों वो चूक गया, भाजपा को सपोर्ट ना करके अब वो सुरेश पाल सिंह तोमर के उसमें आ गया और सीमा चौहान जी चुनाव हार गई। मात्र 4000 के आसपास उन्हें वोट मिला। उसका नतीजा यह है कि हम आज तक वही देखते चले आ रहे हैं, यानी कोई पार्टी क्षत्रिय समाज को वोट नहीं देना चाहती क्योंकि वो सब वोट गया बिखर और उसका संदेश भी गलत गया कि भाजपा का वो क्षत्रिय समाज भाजपा का होता तो यानी भाजपा के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाता। तो टिकट मिलने की कितनी आस है इस बार 2027 के चुनाव में? क्या किसी क्षत्रिय को टिकट हो सकता है? अब ये तो नहीं कह सकते, अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, देखो समय पे क्या हो।